क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने स्टाफ हैं और किस तरीके से निर्देश आप लोगों को मिले हैं डायरेक्टर के तरफ से, क्योंकि आप लोग कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 14 साल, कोई 8 साल से हैं। अगर यहाँ से आप लोग टर्मिनेट किया जाता है तो आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एम्स के डायरेक्टर सर से हमारी लगातार इस मैटर में, इस मुद्दे के बारे में बात चल रही है। हमारा यहाँ पे जो सर ने अभी हमारे पास जो गाइडलाइन आई हैं वो हम भी श्योर नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पब्लिक नहीं करी, बट हमारे पास कहीं से हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 6 साल तक कोई भी रिसर्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। इससे आगे वो काम नहीं कर सकता, उसे तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा और उसका फेज आउट कर दिया जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैट की गाइडलाइंस, दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। उनके अकॉर्डिंग हमारा जो है 15 साल तक अगर कोई रिसर्चर काम कर सकता है तो उसे रेगुलर किया जाए, या जो भी अवेलेबल पोस्ट है एम्स में उसमें एब्जॉर्ब किया जाए। बट जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल भी नहीं होना देना चाहती है और हम लोगों को पहले ही 6 साल का कैपिंग करके हमें फेस आउट करना चाहती है। हालांकि हमारे रिसर्चर जो कि एम्स आज की डेट में जो एम्स बहुत ही अपर पोजीशन पे है रिसर्च के मामले में, मल्टीपल हमारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स की वजह से हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर एशिया नंबर 1 पे चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्चर्स। सो हमारा ये मांग है सर से कि हमारे को जॉब कंटिन्यू करने देना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। पंकज जी, अगर बात नहीं मानते हैं, आगे आप लोग किस तरीके से कहाँ तक जाएंगे? जी देखिए, हमारा ये इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगा और हम ये नहीं कहेंगे कि आज का दिन है। हमारा जब तक हमारी मांगे, चाहे हमारा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, हमारा क्लियर है। हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने मुद्दों को लेके, हम अपनी बातों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बार गए हैं, पिछले 1 महीने से लगातार जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा जुडिशरी सिस्टम हमारे साथ है, उनके ऑर्डर हमारे साथ हैं। हमें वो अपनी मर्जी से या अपने आप से किस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि सरासर अन्याय है हमारे साथ, और हम इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे हमारा रिसर्च के साथ साथ, हमारी साइंस के साथ साथ, हमारे पर्सनल, हमारी फैमिली के साथ साथ हर एंगल से हम सफ़र हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगा। राहुल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से देखिए, एम्स के डायरेक्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये आदेश कि 3000 लोगों को निकाल दिया जाएगा? देखिए, ये जो ऑर्डर आया है ये हमारे हॉनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है और हमारे एम्स डायरेक्टर सर को ऑर्डर दिया गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद ऑर्डर है। अगर कोई पर्सन जो एक एजुकेटेड है, जिसने अपनी बैचलर करी, मास्टर्स करी, पीएचडी करी, उसके बाद एम्स का एक्सपीरियंस लिया और उसको बोला जाता है कि बस आपकी 6 साल की सर्विस हो गई, आप एम्स को छोड़ के चले जाइए, आप इतने टाइम के मेहमान थे। एक मिनिस्टर भी अगर आते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, तो आप एक क्वालिफाइड पर्सन को तुरंत प्रभाव से कैसे हटा सकते हैं? और कोई भी गाइडलाइन अगर आती है तो वो प्रोस्पेक्टिवली आती है कि वो गाइडलाइन आज से लागू होगी, ना कि जो पुराने लोग काम कर रहे हैं 10 साल से, 12 साल से, उनके ऊपर तुरंत लागू कर दिया जाए और उनका घर को बिल्कुल तहस नहस पूरा खराब कर दिया जाए। और जबकि 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के 3 बेंच की ये डिसीजन आ चुकी है कि 10 साल से ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको 15 साल करवाया जाए, और जो 15 साल जैसे ही हो जाते हैं उनको एम्स के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए विद जितनी भी उनकी जो पोस्टें हैं। तो इस ऑर्डर को, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमारा एम्स प्रशासन कैसे दरकिनार कर सकता है? इसका मतलब तो बस ये जो मोदी सरकार है कि ये हमारे बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रही है, वो जो हमारी जुडिशरी लेवल है उसका भी पालन नहीं कर रही है। हम मानते हैं कि हम काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुके, पर हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर भी गए। लोगों ने कोविड में टाइम काम किया, लोगों के माँ बाप नहीं रह गए, उन्होंने कोविड में टाइम काम किया, उसकी वजह से कोरोना हुआ, वो घर गए, उनके माँ बाप बुजुर्ग थे, वो अफेक्ट हुए और वो आज उनके साथ नहीं है। और वो बंदा अब एम्स में इतनी अच्छी सर्विस देने के बाद उसको बोला जाता है कि चलिए अभी आपका काम यहीं तक था, तथास्तु। इट इज़ नॉट अ फेयर रूल। प्लीज़ इसको, हमारी बातों को माना जाए, जो जेन्युइन तरीके से गाइडलाइन को लाया जाए। हम ये नहीं बोलते कि गाइडलाइन मत लाइए, फेज आउट करना बहुत अच्छी बात है, हमारी जीबी इस बात को डिसाइड करे कि फेज आउट किया जाए, बट फेज आउट किया जाए जो आने वाले फ्रेश लोग हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो इतना समय एम्स को दे चुके हैं, उनको निकालने का कोई मतलब नहीं है।
आपका? हाँ सर, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मेरी आइडेंटिटी ये है कि यहाँ के सोसाइटी ऑफ यंग साइंटिस्ट के मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैडम क्या कहेंगे, 3000 रिसर्च जो हैं यही कोविड में लाखों की जान बचाएं, आज वो 3000 को बेघर किया जा रहा है, क्या कहें? सर, हमारा ये जब से मुद्दा चल रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट हम लाते हैं उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा यही हो रहा है कि एज रिसर्चर्स पूरे देश में जब 1 साल के लिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त मिल गई थी, हम यहाँ पे पेशेंट डीलिंग कर रहे थे। यहाँ पे एम्स में ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ था कि पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च स्टाफ को आके यहाँ पे सप्लीमेंट्री ड्यूटी दी जाए कोविड वार्ड में। हमने वो ड्यूटीज़ पूरा की, अपने इच्छा अनुसार पूरा की, क्योंकि हम इस इंस्टीट्यूशन को, हम एम्स को अपना घर मानते हैं। यहाँ पे आए हुए हर पेशेंट, भले ही हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा होता, लेकिन यहाँ पे आया हुआ हर पेशेंट हमारा अपना होता है। हम क्लिनिशियंस नहीं हो सकते हैं, हम मेडिकोज नहीं हो सकते हैं, हम बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रोजेक्ट फेलोज का, हम रिसर्चर्स का इक्वल डिवोशन है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है एम्स के फंक्शनिंग में। तो कोविड के दौरान हो, बिना बिफोर कोविड हो, अभी हो, सिर्फ हम रिसर्च नहीं करते, सिर्फ हम पेपर पब्लिश नहीं करते, हम एक एक इंसान पेशेंट के लिए, पेशेंट केयर में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज सेगमेंट में भी काम करते हैं, टीबी, एचआईवी एटसेट्रा पेशेंट का डायरेक्ट सैंपल हैंडल करते हैं। कितनों को यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन हमको उन सब चीज़ों से कोई कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पे देश का भला कर रहे हैं। हम बाहर के कंट्रीज में जाके सेटल नहीं हो रहे हैं। जैसे कई लोग हाईली ट्रेंड होने के बाद बाहर चले जाते हैं, अपना करियर देखते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम एम्स में बैठ के पेशेंट केयर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि हमको 15 साल यहाँ बिठा के रखो, जॉब दे दो। यहाँ पे कोई बैठा भी नहीं रहता। सही बात बोली जाए तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट शिफ्टिंग वाला जो टर्म बताया जा रहा है वो गलत है। हम हर बार हमारा प्रोजेक्ट एंड होता है, नए प्रोजेक्ट में हर किसी के साथ बाकायदा इंटरव्यू देते हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसीडियर होता है। अगर हम एलिजिबल पाए जाते हैं तो ही हमें सिलेक्ट किया जाता है, कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो 15 साल यहाँ पे जिस बंदे ने लॉयल्टी दी है, क्या उसको हक नहीं होता है कि वो ये एक्सपेक्ट करे कि 15 साल बाद उसके घर परिवार, उसके बच्चों का भला हो जाए, वो परमानेंट हो जाए? और हम तो ये कह रहे हैं कि हर किसी का, तो 10 साल के कम वाले लोगों का तो परमानेंट का भी अभी लड़ाई नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम एलिजिबल है, क्वालिफाइड है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक रिसर्चर की क्वालिफिकेशन हो और उनको बोला जाए कि आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। 6 साल बाद हमें भगा दोगे यहाँ से, हम चाहेंगे तो अप्लाई करना, हमें भगा दिया जाएगा, हमने जो इतना कंट्रीब्यूशन किया है। आपका? मेरा नाम मीरा शर्मा है और मैं लगभग 12 साल से एम्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि हमारी पहले मैम ने भी बताया कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको हम बैकडोर एंट्री नहीं कह सकते। पहली बात तो एक पूरी कमेटी डिसाइड की जाती है जिसमें रिस्पेक्टेबल हमारी फैकल्टीज होती है, एंड इट इज़ नॉट ओनली फैकल्टी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं जिनको सारे रूल्स पता हैं कि किस तरीके से हमें रखा जाएगा, किस तरीके से हमें निकाला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 12 साल से काम कर रही हूँ तो मुझे किसी बुनियाद पे रखा गया है, तो आज मुझे कैसे कहा जा सकता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के लायक नहीं हूँ? पहला क्वेश्चन मुझे अपने डायरेक्टर सर से ये है, क्या हम किसको कहते हैं अपना पिता? डायरेक्टर सर को। वो ही हमारी ये बात मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो जब भी हमसे मिलते हैं हमें सिर्फ यही कहा जाता है कि ये मिनिस्टर के ऑर्डर है। अरे आप हमारे माई बाप हैं, आप उनको समझाइए कि हमसे आपका रिश्ता बना है। आप हमें बताएंगे कि हमारा दुख क्या है, हम आपको बताएंगे हमारा दुख क्या है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 2 से 3 महीने हो चुके हैं, हम इसी तरीके से परेशान हैं। यहाँ पर आके मिलते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, हमें बोला जाता है आपके लिए जरूर हम कुछ सोचा करेंगे। हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। दूसरी बात, हमें ये मोदी जी पे पूरा विश्वास है। आज हम लोग इतने टाइम से मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार के दौरान ही ये बोला जा रहा है कि इतने सारे रोजगार देंगे। मोदी जी, मैं आपसे कहती हूँ, हमें बेरोजगार किया जा रहा है। 12 साल, 15 साल, 10 साल के लोगों को ये कहा जा रहा है कि तुम कैंसर हो एम्स के लिए, तुम एक कैंसर हो, तुम्हारा एक हिस्सा कैंसर है, तुम्हारे हिस्से को काट के बाहर फेंका जाएगा। मोदी जी, हम कूड़ा नहीं है, हमें साफ ना करें। हमारी आपसे यही विनती है कि हमें इंसान समझे, कूड़ा ना समझे। प्लीज हेल्थ मिनिस्टर
मिनिस्टर को ये बताइए कि हम इंसान हैं, कूड़ा नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे काम को प्लीज रिक्वेस्ट है वैल्यू दी जाए। इस तरीके की कोई भी गाइडलाइंस ना लिए जाए जिससे कि जिन लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी ईमानदारी देके यहाँ इंस्टीट्यूट में अपना अच्छा काम करके दिखाया है, उन लोगों ने हमें रखा है, जिनको हमने प्रूव किया है कि हमारा अच्छा काम है, उन लोगों को निकाला जा रहा है। प्लीज मोदी जी, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी रोजगार दे, हमें भी हमारी वैल्यूज, हमारा हक दे। मेरी आपसे यही विनती रहेगी, मेरी मिनिस्टर साहब से भी यही विनती रहेगी, डायरेक्टर साहब से भी यही विनती रहेगी। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को समझे, उसको जाने कि हमें कितना दुख हो रहा है कि आप हमारी बात मिनिस्टर तक नहीं रख पा रहे हैं।